नमस्कार। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि ग्रहों की गति के लिए केपलर ने क्या नियम दिए थे और उनका न्यूटन के नियम से किस प्रकार से डेरिवेशन किया जा सकता है। तो हम ये जानते हैं कि सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं और इनकी गति के लिए केपलर ने निम्न 3 नियम दिए। नंबर 1, पहला था इलिप्टिकल ऑर्बिट का नियम। इसके अनुसार एक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमता है तथा सूर्य इस कक्षा की एक नाभि फोकियाई होता है। दूसरा नियम जो कहलाता है क्षेत्रीय चाल का नियम, लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी। ये नियम कहता है कि ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। अर्थात ग्रह की क्षेत्रीय चाल नियत रहती है। तीसरा नियम जो कहलाता है हार्मोनिक नियम। इस नियम के अनुसार ग्रह का परिक्रमण काल का वर्ग दीर्घवृत्ताकार कक्षा के अर्ध मुख्य अक्ष के क्यूब के यानी कि घन के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात इन सबको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि मान लीजिए
कि सूर्य इस दीर्घवृत्ताकार कक्षा की त्रिज्या दीर्घवृत्ताकार कक्षा के फोकस पर है। जो ग्रह है उसका द्रव्यमान स्मॉल m, सन का द्रव्यमान कैपिटल M, और इसका सेमी मेजर एक्सिस स्मॉल a, और सेमी माइनर एक्सिस स्मॉल b है। सन को ग्रह से मिलाने वाली रेखा r वेक्टर है। तो पहले नियम के अनुसार सूर्य के चारों तरफ कक्षा दीर्घवृत्ताकार होगी और सूर्य इस कक्षा की फोकस पर होगा, या तो लेफ्ट में या फिर यहाँ राइट में, किसी भी एक जगह फोकस पे हो सकता है। दूसरा जो त्रिज्यीय वेक्टर है, स्मॉल r वेक्टर है, वो समान समय में समान क्षेत्रफल तय करेगा। और तीसरा कि इसका परिक्रमण काल का वर्ग यानी कैपिटल T स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू स्मॉल a क्यूब। अब इसका हम प्रूफ लेंगे न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से। प्रूफ। यदि कैपिटल M द्रव्यमान के सूर्य के चारों ओर स्मॉल m द्रव्यमान का ग्रह परिक्रमण कर रहा हो, रिवॉल्यूशन कर रहा हो, तो ग्रह पर लगा बल गुरुत्वाकर्षण के नियम से F वेक्टर इक्वल टू माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m ओवर r स्क्वायर r कैप। इक्वेशन 1, जहाँ r वेक्टर ग्रह का त्रिज्यीय वेक्टर है, क्योंकि यह बल गुरुत्वाकर्षण बल एक केंद्रीय बल है, अतः कण का कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम L वेक्टर इक्वल टू r क्रॉस या r क्रॉस mv वेक्टर
नियत होगा। केंद्रीय बल की प्रॉपर्टी होती है कि उस बल के अंतर्गत गति करते कण का कोणीय संवेग नियत रहता है। मान लेते हैं कि किसी समय कण का त्रिज्य वेक्टर स्मॉल r वेक्टर है और ये बिंदु A पर है। dt समय बाद इसका त्रिज्य वेक्टर r वेक्टर प्लस dr वेक्टर हो जाता है। बिंदु B पर पहुंच जाता है। माना चित्रानुसार समय t पर ग्रह m का त्रिज्य वेक्टर रेडियल वेक्टर स्मॉल r वेक्टर है तथा dt समय में यह r वेक्टर प्लस dr वेक्टर हो जाता है और ग्रह बिंदु A से B पर पहुंच जाता है। चित्रानुसार सूक्ष्म समय dt में त्रिज्य वेक्टर त्रिज्य सदिश द्वारा चला क्षेत्रफल dA इज इक्वल टू, हम जो एरिया है उसको एक ट्राइंगल मान सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया जो होता है किसी ट्राइंगल का वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। r क्रॉस dr। अतः क्षेत्रीय चाल dA ओवर dt इक्वल टू हाफ, अंदर डिफ्रेंशिएट करेंगे फर्स्ट और सेकंड करके, तो पहले हो जाएगा dr ओवर dt क्रॉस r प्लस r क्रॉस अब इसमें फर्स्ट टर्म में जो r वेक्टर है वो तो कांस्टेंट है तो इसलिए इसका डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा, केवल सेकंड टर्म का होगा। तो ये हो जाएगा r क्रॉस dr ओवर dt और dr ओवर dt होता है वेलोसिटी। क्षेत्रीय चाल dA ओवर dt इक्वल टू हाफ r क्रॉस वेलोसिटी।
v वेलोसिटी है कि जब कण a पर है तो उसका वेग सदिश। वेक्टर। अब m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड करने पर 1/2m r क्रॉस mv that is equal to 1/2m magnitude of r cross, so it becomes dA over dt equal to कोणीय संवेग L over 2m। क्योंकि L यानी कोणीय संवेग व m नियत है, अतः ग्रह की क्षेत्रीय चाल नियत होगी। यही केपलर का द्वितीय नियम है। यही केपलर का द्वितीय नियम या क्षेत्रीय चाल का नियम है। सबसे पहले प्रूव किया हमने सेकंड लॉ। माना बिंदु ए के रेडियल कोऑर्डिनेट्स r थीटा इस स्थिति में अभिकेंद्र बल सेंटीमीटर, अभिकेंद्र त्वरण सेंटीमीटर एक्सेलरेशन a is equal to d square r over dt square minus r d theta over dt होल स्क्वायर होता है। अतः न्यूटन के द्वितीय नियम अनुसार m इंटू ए अभिकेंद्र बल गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होगा। दोनों तरफ से स्मॉल r की वैल्यू स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा। ये बचेगा d स्क्वायर r ओवर स्क्वायर माइनस r d थीटा ओवर dt होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस m ओवर स्मॉल r स्क्वायर। समीकरण नंबर 2। ये समीकरण नंबर कर लेते हैं 2 कर लेते हैं, जहाँ पे हमारा आया था क्षेत्रीय चाल नियत है। 2 मान लेते हैं और ये जो इक्वेशन आई है वो हम 3 मान
अब इसमें दो वेरिएबल हैं आर और थीटा। सबसे पहले हम इसको एक वेरिएबल में चेंज करेंगे। समीकरण 2 से हम जानते हैं कि डी ए ओवर डी टी क्षेत्रीय चाल इक्वल टू एल बाई टू एम, और कोणीय संवेग होता है एम आर ओवर ट्वाइस एम, से एम कैंसिल, पी की वैल्यू आर ओमेगा, दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई टू इंटू ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू होती है डी थीटा ओवर डी टी। माना कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम मान लेते हैं कि जो डी ए ओवर डी टी है ये चूँकि कॉन्स्टेंट है, नियत इज इक्वल टू हमने एच बाई टू मान लिया, जहाँ एच एक नियतांक है, इससे गणना में आसानी होती है। सिर्फ इसीलिए माना है कि कैलकुलेशन आसानी से कर सकें। आर स्क्वायर बाई टू डी थीटा ओवर डी इक्वल टू एच बाई, इससे डी थीटा ओवर डी टी की वैल्यू आ जाएगी एच ओवर आर स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। तो डी थीटा ओवर डी टी की वैल्यू इक्वेशन 4 से इक्वेशन 3 में रख देंगे। समीकरण 4 से मान 3 में रखने पर टी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर माइनस आर इंटू एच स्क्वायर ओवर आर रेज टू पावर 4 इक्वल टू माइनस एम ओवर स्मॉल आर स्क्वायर। यानी अब जो इक्वेशन है ये हमारी एक वेरिएबल स्मॉल आर में चेंज हो गई। माइनस एच स्क्वायर ओवर आर क्यू इक्वल टू माइनस एम ओवर आर एस। ये इक्वेशन नंबर 5। लेकिन यहाँ पर आर नॉमिनेटर में आ रहा है, हर में आ रहा है। तो अब आर को सिंप्लीफाई करने के लिए हम आर को एक नया वेरिएबल मान लेंगे 1 बाई यू के। माना स्मॉल आर इज इक्वल टू 1 बाई यू। इक्वेशन नंबर 6, जहाँ यू एक नया वेरिएबल है। अब आर की वैल्यू 1 बाई यू अगर हमें इक्वेशन 5 में रखनी है तो हमें डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर की वैल्यू भी चाहिए। इससे हम निकालेंगे डी आर ओवर डी टी इक्वल टू माइनस 1 अपॉन यू स्क्वायर
डी यू ओवर डी टी, तो लिख सकते हैं -1/u² डी यू ओवर डी थीटा टू डी थीटा ओवर -1/u² टू ओवर डी थीटा। डी थीटा और डी टी की वैल्यू हमने निकाली थी h/r², और r की वैल्यू है 1/, तो इट बिकम्स -1/u² h/u² टू ओवर डी थीटा। डी थीटा और डी टी की वैल्यू हमने निकाली थी इक्वेशन 4 से, h/r²। इक्वेशन 6 से r की वैल्यू 1/u रख, अतः r/dt इक्वल टू -h du ओवर d थीटा। ये आ गया इक्वेशन नंबर 7। इसी प्रकार d²r/dt² इज इक्वल टू -h d²u ओवर d² ओवर डी थीटा और डी टी की वैल्यू फिर इक्वेशन 4 व 6 से रख देंगे। ये आ जाएगा -h d²u ओवर डी थीटा स्क्वायर टू h u² and it becomes -h² d² ओवर डी थीटा स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 8। समीकरण 6, 7, 8 से मान समीकरण 5 में रखने पर वैल्यूज रखेंगे अब इक्वेशन 5 में। d²r/dt² की वैल्यू हो गई -h²u² ओवर डी स्क्वायर -h²u³ इक्वल टू -m/q²। इन सब में से रीअरेंज कर दें, ये हो जाएगा d²u ओवर डी थीटा स्क्वायर प्लस q इक्वल टू m ओवर h²। यहाँ पर gm ओवर h² कांस्टेंट है, इक्वेशन को लिख सकते हैं d²u ओवर डी थीटा स्क्वायर प्लस u माइनस m ओवर h² इक्वल टू 0, या d²u ओवर u की जगह हमने ले लिया d² ओवर डी थीटा स्क्वायर u माइनस m ओवर h² प्लस u माइनस m ओवर h² इज इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 9। समीकरण 9 u माइनस
टी एम ओवर एच स्क्वायर की सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। माना इसका जनरल सॉल्यूशन q माइनस टी एम ओवर एच स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टी कॉस थीटा है, जहाँ टी एक कांस्टेंट है। u की वैल्यू है 1/r। इसको रीअरेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमने माना था r इज इक्वल टू 1/u, तो ये हो गया 1/r इक्वल टू टी एम ओवर एच स्क्वायर माइनस सी कॉस थीटा। या एच स्क्वायर बाई जी ओवर स्मॉल आर इक्वल टू 1 माइनस एच स्क्वायर ओवर कॉस थीटा। समीकरण नंबर 9। यह समीकरण एक जनरल कोनिक सेक्शन सामान्य शंकु परिच्छेद कोनिक सेक्शन की व्यापक समीकरण एल ओवर स्मॉल आर इक्वल टू 1 माइनस ई कॉस थीटा के तुल्य है। अतः समीकरण 9 से अर्ध नाभिलंब सेमी लेटस रेक्टम एल इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाई एम व इसेंट्रिसिटी स्मॉल ई इक्वल टू सी एच स्क्वायर बाई टी एम। क्वेश्चन नंबर 10 11। अर्थात ग्रह की कक्षा शंकु परिच्छेद होगी, इसकी उत्केंद्रता समीकरण 11 से दी जाए। अब हम ये जानते हैं कि अगर कोई कोनिक सेक्शन इलिप्टिकल है यानी दीर्घवृत्ताकार है, तो उसके लिए उत्केंद्रता ई की वैल्यू लेस देन 1 आनी चाहिए। अगर हम प्रूव कर दें कि यहाँ पर जो हमें ई प्राप्त हो रहा है कुछ समीकरण 11 से की वैल्यू लेस देन 1 है, तो इससे प्रूव हो जाएगा
कि ग्रह की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है। क्योंकि ग्रह के चारों ओर एक बंद कक्षा में घूमता है, क्लोज्ड ऑर्बिट में घूमता है, अतः की कुल ऊर्जा कैपिटल ई इज इक्वल टू, जो ग्रह की कुल ऊर्जा होती है वो होती है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, और ये दोनों मिला के ऋणात्मक होनी चाहिए, तभी वो बंद कक्षा में घूमेगा। अर्थात हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू लेस देन ई कैपिटल एम स्मॉल एम ओवर, दोनों तरफ से स्मॉल एम हो जाएंगे। ये हो गया आर वी स्क्वायर ट्वाइस कैपिटल एम लेस देन 1। हम जानते हैं कि आर की वैल्यू या क्षेत्रीय चाल नियत होने की वजह से डी ओवर डी टी इज इक्वल टू एच बाई टू इज इक्वल टू, क्षेत्रीय चाल आती थी हमारी एल बाई टू एम पी आर ओवर टू एम, से वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी वी स्क्वायर इक्वल से एम जाएगा, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अतः स्मॉल आर इन एच स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर डिवाइडेड ट्वाइस कैपिटल एम लेस देन, यानी कि एच स्क्वायर ओवर ट्वाइस आर कैपिटल जी कैपिटल एम लेस देन, किसी ग्रह के लिए वन ओवर वार भी नियत होगा, क्योंकि स्मॉल आर नियत है। अतः माना वन ओवर वार इज इक्वल नियतांक मान लिया। ये वैल्यू रखने पर इस कारण संबंध 12 से टी एच स्क्वायर ओवर जी एम लेस देन 1, समीकरण 11 से सी एच स्क्वायर ओवर जी एम है स्मॉल ई के बराबर, अर्थात ग्रह की कक्षा की उत्केंद्रता 1 से कम है, अतः
ग्रह की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होगी। यही केपलर का प्रथम नियम है। ये प्रथम नियम प्रूव हो गया, ग्रह की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होगी। अब ग्रह का आवर्तकाल यानी एक चक्कर में लगा समय बराबर क्षेत्रफल बटे कक्षा का क्षेत्रफल बटे क्षेत्रीय चाल। कक्षा का क्षेत्रफल होगा पाई ए बी, जहाँ ए सेमी मेजर एक्सिस और बी सेमी माइनर एक्सिस है, क्षेत्रीय चाल है डी ए ओवर डी टी। दोनों तरफ का स्क्वायर कर दें, टी स्क्वायर डी ओवर डी टी आ रहा था एच बाई टू, तो ये हो गया 2 पाई ए बी ओवर स्मॉल एच। टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर बी ओवर एच स्क्वायर। इक्वेशन नंबर, यहाँ इक्वेशन आ चुकी 12 तक। इक्वेशन नंबर 13, हम जानते हैं अर्धनाभिलंब स्मॉल एल इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए, और इसका मान स्मॉल एल का मान समीकरण नंबर पहले निकाला था, समीकरण नंबर 10, एल इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाई जी एम, एच स्क्वायर बाई जी, समीकरण 10 से। इससे बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, बी स्क्वायर बराबर ए एच स्क्वायर बाई जी, समीकरण 13 में रखने पर ई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इंटू ए एच स्क्वायर ओवर टी एम। एच स्क्वायर कैंसिल, ये बचा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर ओवर जी एम ए क्यूब। यहाँ पर 4 पाई स्क्वायर ओवर जी एम कॉन्स्टेंट है, अतः टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। यही केपलर का तृतीय नियम है। इस प्रकार से हमने केपलर के तीनों नियम गुरुत्वाकर्षण के नियम से सिद्ध कर दिए।